वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे एमसीक्यूज़ फ्रॉम द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनाए जा सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको इन सभी एमसीक्यूज़ की पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, तो उससे आप लोगों ने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और इसकी जो सेकेंड पार्ट होगा वो भी हमारा इसी चैनल पर बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है, दैट इज़ the value of the sin theta plus cos theta is maximum at which of the following angle। इनमें से किस एंगल पर sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। तो आप लोग वन बाय वन इनको यूज़ कर यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले है 0 डिग्री, सो साइन 0 प्लस कोस 0, सो साइन 0 इज़ 0, कोस 0 इज़ 1, सो वी गेट द आंसर 1। ठीक है, देन साइन 30 plus cos 30, sin 30 is 1/2 and the cos 30 is root 3/2, so it becomes the 1 plus root 3/2। ठीक है, then there is a sin 45 plus cos 45। ठीक है, so we get the answer 1/√2 plus 1/√2, दोनों का सेम वैल्यूज होती हैं, so it becomes the 2/√2 and we get the value √2। ठीक है, अब अगर हम इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ को सोल्व करें, अब देखिए जो इससे अगला ऑप्शन है डी, उसका भी यही सेम आंसर आ जाएगा, यही वाला। ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व कर देखें 1/√3/2 को, तो आप लोग इसे अप्रोक्सीमेटली सोल्व कर सकते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.732/2, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली क्या बनेगा कि 2.732/2, इसको आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। और जो √2 होता है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, 1.414। सो इसका मतलब हमारी हाईएस्ट वैल्यू यही रहेगी √2। सो देयरफॉर सी इज़ अवर राइट आंसर। ये आप लोग अब याद भी रख सकते हैं कि 45 डिग्री पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या रहती है, मैक्सिमम, और क्या वैल्यू होती है, √2। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सेकेंड एमसीक्यू, द वैल्यू ऑफ दी tan थीटा फॉर 0 से लेकर 90 तक है हमारा एंगल ए है थीटा, उसके लिए tan थीटा की वैल्यू के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। वैल्यू ऑफ दी tan थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, या फिर डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, या फिर रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर इंक्रीजेस अप टू द सर्टेन एंगल देन डिक्रीजेस। अब देखिए इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, tan की वैल्यूज़ 0 पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर और 90 पर। 0 पर होती है 0, ठीक है, 30 पर होती है 1/√3, 45 पर होती है 1, फिर आती है √3 और इस पर हो जाती है इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस साइड को मूव करें तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, पहले 0 थी, फिर इंक्रीज़ होकर ये बन गई, फिर और इंक्रीज़ हो गई और इंक्रीज़ हो गई। तो इसका मतलब जैसे जैसे एंगल इंक्रीज़ होगा इसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है फॉर दीज वैल्यूज़ ऑफ एंगल्स। तो हमारा ए आंसर हो जाएगा राइट वन। ठीक है, तो ये थोड़े से दोनों एमसीक्यूज ऐसे थे। तो आगे चलते हैं, थर्ड एमसीक्यू करते हैं। सो नाउ द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू सोल्व करनी है। ठीक है, सो नाउ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू दी साइन स्क्वायर थीटा, सो वी गेट दी साइन स्क्वायर थीटा इंटू दी सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो नाउ साइन स्क्वायर थीटा और secant is the reciprocal of the cos, so this becomes the cos square theta। ठीक है, so now sin over cos it becomes the tan square theta। ठीक है, का स्क्वायर रूट है और स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, so it becomes the tan theta, so C is our right answer। ठीक है, तो ऐसे आपको इसे सिंपली सोल्व आउट करना है। आगे चलते हैं फोर्थ, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। साइन रेज टू पावर 6 है, कोज रेज टू पावर 6 है, साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा है। तो ये एक स्पेशल एमसीक्यू है, आप लोगों ने इसे याद रखना है अच्छे से। अब देखिए हम यहाँ से शुरू करेंगे, हमें चाहिए पावर 6। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, वी नो दैट दिस इज द बेसिक फार्मूला। टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जैसे हम स्क्वायरिंग करते हैं वैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं। ठीक है, सो वी गेट दिस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब एंड उस साइड पर आएगा 1 का क्यूब।
इस पर अब आप अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, दैट इज़ a प्लस बी का क्यूब। तो क्या फार्मूला होता है, सबसे पहले a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab a इंटू बी, और ब्रैकेट में आ जाता है a प्लस बी, ठीक है। मैं फॉर्मूला आप लोगों को बोलकर साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोगों को याद होना चाहिए, ये एक बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। सो ये हमने क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पर a प्लस बी के क्यूब का। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, साइन की पावर कितनी मिल जाएगी, 2 इंटू 3 दैट इज़ दी 6, कोस की पावर भी बन गई 6, और प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू दी कोस स्क्वायर थीटा, और ये जो ब्रैकेट का एक्सप्रेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इट विल गिव अस दी 1, और उस साइड भी है 1, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 1। इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या बन चुका है 1। तो काफ़ी सिंपल है, आप लोगों को सिर्फ बेसिक फार्मूले का होल क्यूब निकालना है तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, 5th MCQ, दिस इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ 3। हमें सोल्व करनी है वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, tan थीटा प्लस कोट थीटा। तो फिर से हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो अब इसका हम कर देते हैं स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और दूसरी साइड पर भी स्क्वायर होगा, यानी कि √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a यानी कि साइन थीटा इंटू बी यानी कि कोस थीटा। दूसरी तरफ रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, दिस बिकम्स दी 3। अब इसकी जगह पर क्या फार्मूला अप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू दी 1, तो ये ऐसे ही बच गया, ठीक है, दिस इज़ दी 3। अब ये वाला जो है 1 ये जाएगा उस तरफ, तो उस तरफ जाकर हो जाएगा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दी 3, तो वहाँ पर क्या बच जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज़ दी 2, ठीक है। अब ये जो 2 है ये उस तरफ जाकर 2 के साथ हो जाएगा डिवाइड, सो वी गेट दी साइन थीटा इंटू दी कोस थीटा इज इक्वल टू 1। अभी हमने ये वैल्यू सोल्व की है, हमें सोल्व क्या करना है, हमें सोल्व करनी है ये वैल्यू, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। सो नाउ इसका फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू दी साइन थीटा बाय कोस थीटा, क्लियर है। कोट थीटा इज इक्वल्स टू दी कोस थीटा बाय दी साइन थीटा, ठीक है। दोनों का एलसीएम करते हैं, सो वी गेट, हम इसको कर देते हैं इरेज, जो ये हो चुका है सम, ओके। तो यहाँ से अब हम एलसीएम सोल्व कर कर इनकी वैल्यूज़ को बीच में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सो इनका करते हैं एलसीएम, सो इट बिकम्स दी साइन थीटा इंटू दी कोस थीटा, ये बन गया एलसीएम। साइन ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो दिस बिकम्स दी साइन स्क्वायर थीटा, कोस इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, सो इट बिकम्स दी कोस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर तो अप्लाई हो जाएगा हमारा बेसिक फार्मूला, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू, ठीक है, दिस इज़ 1, और इसकी वैल्यू अभी हमने सोल्व की हुई है ये वाली, ठीक है। इसकी वैल्यू भी हमने क्या सोल्व की है 1, सो दिस इज़ 1/1, आंसर आ जाएगा 1, सो बी इज़ अवर राइट आंसर। सिंपल है, ठीक है। तो ऐसे ही भी प्रॉब्लम्स आपको बनाकर दी जा सकती हैं। तो आगे चलते हैं 6th MCQ। साइन थीटा की वैल्यू है यहाँ पर a/b, देन कोस थीटा को अगर हमने a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर आपके पास दो मेथड्स हैं, एक तो है कि आप इनको p/h यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के फार्मूले से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, बेस निकाल कर। और दूसरा है कि हमने अभी अभी फॉर्मूला यूज़ किया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू दी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल्स टू दी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर हम सिर्फ यूज़ करते हैं पॉजिटिव साइन, बट आगे जाकर आप लोग हायर क्लासेस में यहाँ पर बोथ साइंस को यूज़ करेंगे। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि हमारा एंगल है वो अभी सिर्फ 0 से लेकर 90 के बीच, ठीक है, इसलिए। अब यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं साइन थीटा की क्या वैल्यू है यहाँ पर a/b, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो a²/b², ठीक है। अब इसका एलसीएम कर लें, ये बन जाएगा b² माइनस a², और डिवाइड में है हमारा b², तो स्क्वायर रूट होगा तो आंसर क्या बन जाएगा b² माइनस a², और b² का रूट किया तो b बच जाएगा, सो c इज़ अवर राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे आप लोग सोल्व कर सकते हैं इसको, काफ़ी सिंपल है ये, ठीक है। तो आगे चलते हैं।
if ABC is right angled at C then the value of the expression cos A plus B। अब देखिए C पर है राइट एंगल तो C कितना होगा 90 डिग्री। अब देखिए सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इज इक्वल्स टू दी 180 डिग्री। अब C की वैल्यू कितनी बच गई है, दैट इज़ दी 90 डिग्री। इसका मतलब A प्लस बी भी क्या बन जाएगा, दैट इज़ दी 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर यूज़ करना है दैट इज़ कोज A प्लस बी। सो इट बिकम्स दी कोज A प्लस बी की वैल्यू कितनी बन गई है 90 डिग्री। इसका आंसर क्या होता है 0। ठीक है, सो देयरफॉर A इज़ अवर राइट आंसर। क्लियर है, ओके तो आगे चलते हैं। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। साइन A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कोस स्क्वायर A प्लस कोस रेज टू पावर 4। हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए हमें इसको चेंज करना है इनटू द कोस। ठीक है, तो हमें दिया गया है साइन A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू दी 1। हम ऐसे करते हैं साइन स्क्वायर A उस तरफ चला जाएगा, सो इट बिकम्स दी साइन A इज इक्वल्स टू दी 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब इसका फार्मूला क्या है, हमने अभी भी सोल्व किया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर A इज इक्वल्स टू दी कोस स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ चुका है कि साइन A इज इक्वल्स टू दी कोस स्क्वायर A। हमें अभी चाहिए कोस की पावर 4 और कोस स्क्वायर। हम ऐसे करते हैं, इनकी स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग करने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, दैट इज़ साइन स्क्वायर A। ठीक है, साइन का भी स्क्वायर हो गया और दूसरी साइड पर कोस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, सो इट बिकम्स दी कोस रेज टू पावर 4। ठीक है, सो नाउ साइन स्क्वायर की जगह पर हम अब फार्मूला अप्लाई करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर, क्योंकि हमें कोस में इनको चेंज करना है, सो इट बिकम्स दी दिस वन। सो अब हम इसके बाद इसमें क्या करेंगे कि ये जो है कोस स्क्वायर ये चला जाएगा उस साइड पर। सो नाउ वी गेट 1 इज इक्वल्स टू दी कोस स्क्वायर A उस साइड से आया है जो वो हो गया प्लस का, और प्लस कोस रेज टू पावर 4A। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या बन चुकी है 1। तो ऐसे हम इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर नंबर A। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल से MCQs हैं, तो वही सब बेसिक फार्मूलाज यूज़ होकर हो जाते हैं, बट आपको एक बार इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, क्लियर है, तो आगे चलते हैं। इफ़ 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू दी 3 देन दिस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फिर से आपके बेसिक फार्मूलाज ही यूज़ होंगे, कोई भी न्यू फार्मूला बिल्कुल नहीं है। तो बस आप लोगों को एक बार सोचना है कि हम इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपको वैल्यू गिवन होती है, आपको जिसको सोल्व करना है उसको आपने उस गिवन वैल्यू में किसी न किसी तरह से चेंज कर लेना है। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे कि डिवाइड बाय कोस थीटा। ठीक है, हम कोस थीटा के साथ सभी को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको भी कर दिया, क्योंकि ऊपर और नीचे वाले एक्सप्रेशंस में सेम चेंज आएगा। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ को हमने कोस थीटा के साथ कर दिया है डिवाइड। कोस के साथ ही हमने क्यों किया है वो आप लोगों को अभी आइडिया हो जाएगा। अब देखिए कि साइन ओवर कोस क्या बन जाएगा, दैट इज़ दी टैन थीटा। ठीक है, कोस के साथ हो गया कोस सोल, सो दिस बिकम्स दी 1। ऐसे ही ओवर में साइन ओवर कोस क्या बन जाएगा, टैन थीटा, और कोस के साथ हो गया कोस कैंसल, सो इट बिकम्स दी 1। सो नाउ 4 इंटू दी टैन थीटा की वैल्यू क्या है, सिंपली यह 3 वैल्यू है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 3 माइनस 1 ओवर 3 प्लस 1, सो वी गेट दी वैल्यू 2/4, सो इट बिकम्स दी 1/2। सिंपल सा आंसर आ गया है, C इज़ अवर राइट आंसर 1/2। तो काफ़ी सिंपल चीज़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4। फिर से पावर 4 तक हमें सोल्विंग करनी है। अब यहाँ पर इस बार हमें क्या दिया गया है कि जस्ट एक हमें इक्वेशन दी गई है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 0। कोस थीटा अगर उस साइड पर जाएगा तो वो हो जाएगा 0 प्लस कोस थीटा, दैट इज़ द कोस थीटा। अब हम कोस थीटा को इस साइड पर लेकर आएंगे, बट डिवाइड में, मतलब डिवाइड बाय कोस थीटा ऑन बोथ साइड, सो इट बिकम्स दी दिस वन। सो नाउ साइन बाय कोस दैट इज़ दी टैन थीटा। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि टैन की वैल्यू हो 1 तो एंगल कितना होता है, दैट इज़ दी टैन 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा एंगल कितना आ गया 45 डिग्री। सो यहाँ से हमें वैल्यू मिल चुकी है थीटा इज इक्वल्स टू दी 45 डिग्री। तो यही हमारा मेन काम था। अब हम इस एक्सप्रेशन में इसे यूज़ कर लेंगे। सो साइन की पावर है 4
प्लस कोज की पावर है 4, तो एंगल हमारा कितना आया है, सो साइन 45 डिग्री की पावर 4 कर देंगे और प्लस कोज 45 डिग्री की पावर 4 कर देंगे। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 की पावर 4 और प्लस कोज 45 की वैल्यू भी आएगी 1/√2। इन दोनों को सोल्व कर लेना तो ये आपका रह जाएगा सोल्व होकर 1/2 का स्क्वायर, सो 1/4 प्लस 1/4, सो इट बिकम्स दी 2/4, दैट इज़ दी 1/2। ठीक है, तो आपका आंसर फिर से सी आ गया 1/2। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने इनको सोल्व आउट करना है। काफ़ी सिंपल सा काम है, बस आप लोगों ने एक बार अगर इनकी प्रैक्टिस की है तो आप लोगों से फिर ईजिली ये सभी एमसीक्यूज हो जाएंगे। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू दी 2p एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू दी 2/p। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू सोल्व करनी है। सो नाउ सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू दी 2p, तो हम अब यहाँ से क्या करेंगे कि p की वैल्यू सोल्व कर लेंगे, दैट इज़ दी सेकेंड थीटा बाय 2। ठीक है, और दूसरी साइड पर है tan थीटा इज इक्वल्स टू दी 2/p, तो यहाँ से भी मैं इस 2 को इस साइड पर लेकर आएंगे, सो tan थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू दी 1/p। अब हमें जिस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है, 2 है बाहर, p² बाय 1 माइनस p²। अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, ये जो p है इसकी जगह पर हमें ये वैल्यू लगानी है। ठीक है, ये वाली नहीं यूज़ करनी, ये वैल्यू लगाएंगे। सो ये बन जाएगा सेकेंड, इसका स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर बन गया 4, और ये जो है 1/p इसकी जगह पर हमें ये वैल्यू लगानी है। ठीक है, 1/p की वैल्यू है tan थीटा बाय 2, इसका भी स्क्वायर हो गया, सो tan² थीटा बाय 4। इतना अंडरस्टैंड हो गया, ये स्टेप है आपका मेन। अब 4 एलसीएम आ जाएगा, सो 2 ऊपर बच जाएगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा। इसका फार्मूला क्या होता है भाई, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल्स टू 1। आई होप कि आप लोगों को बेसिक फार्मूले आते होंगे, तो बेसिक फार्मूले पहले जरूर कर लें अच्छे से। ठीक है, सो ये आपका आंसर बन गया 1/2, सो देयरफॉर ए इज अवर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, सो आगे चलते हैं। दिस इज द वेरी वेरी सिंपल वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू सोल्व करनी है। तो जो आंसर्स हैं हमें यहाँ पर बताए गए, उनमें इनका स्क्वायर रूट हटाया हुआ है, तो इनका स्क्वायर रूट पहले हमें हटाने के लिए इसको रैशनलाइज करना होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर इसकी रैशनलाइज कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं इसके ऑपोजिट साइन, यानी कि 1 माइनस कोज ए ओवर 1 माइनस कोज ए के साथ इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, सो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद 1 माइनस कोज ए। ऊपर क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोज ए का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या बन गया, 1 प्लस कोज ए इंटू 1 माइनस कोज ए। ठीक है, यही बनेगा ओवर में। क्लियर है, ओके। तो ऊपर वाला तो अभी हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, उसको बाद में सोल्व करते हैं। अब देखिए डिवाइड वाले में क्या बन गया कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो हम इसे क्या लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस कोस²। ठीक है, क्लियर है, सो आगे चलते हैं। 1 माइनस कोज ए का होल स्क्वायर, और ओवर में क्या फार्मूला बन जाएगा, 1 माइनस कोस² ए, दैट इज़ दी sin² ए। ठीक है, क्लियर, ये फार्मूला भी हमारा बेसिक है। अब इन दोनों के रूट्स सोल्व हो जाएंगे इससे स्क्वायर रूट के साथ, तो मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, सो इट गिव्स अस दी 1 माइनस कोज ए, रूट हट गया और डिवाइड में बच गया साइन ए। ठीक है, अब देखिए साइन ए को एक बार हम कर देंगे डिवाइड बाय 1, और एक बार हो जाएगा कोज बाय साइन ए, मतलब एलसीएम का ऑपोजिट कर दिया हमने, तो ये बच गया। अब नाउ 1 ओवर साइन, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंड ए, और कोज ओवर साइन क्या होता है, कोट ए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन गया, कोसेकेंड ए माइनस कोट ए, सो बी इज अवर राइट आंसर। तो ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग आ जाती हैं वैल्यूज़, जैसे आप लोग इन साइन को अपोजिट कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो आपका अलग आंसर बन जाएगा। तो ये आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्लियर है, तो आगे चलते हैं। अब फिर से हमारे पास सेम जैसे हमने अभी सोल्विंग की थी, सेम टू सेम ऐसे ही एक और प्रॉब्लम है। tan थीटा प्लस secant थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दी tan थीटा। हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन में से। एक्सप्रेशन क्या है हमारा,
tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा इज इक्वल टू दी 2। अब देखिए हमें इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, सीकेंड को, तो मैं सीकेंड को इस साइड पर रख लेता हूँ, tan उस साइड पर जाएगा तो 2 माइनस बन जाएगा, ये है 2 माइनस tan थीटा। अब हम इसकी करते हैं स्क्वायरिंग, तो इस साइड पर आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा और इस साइड पर आ जाएगा होल स्क्वायर 2 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका हमें क्या फ़ायदा होगा कि सीकेंड स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला होता है, अगर हम इसे चेंज करना हो इनटू दी tan स्क्वायर थीटा, सो इट इज़ इक्वल्स टू दी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है। और इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, सबसे पहले a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू a इंटू b, सो 2 इंटू 2 4 इंटू दी tan थीटा, ठीक है। सो नाउ दिस टर्म इज ऑन द बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगी हमारी कैंसल, 4 आ जाएगा इस तरफ, 1 माइनस 4 ये है tan थीटा, तो ये बच गया आपका -3 -4 है tan थीटा। सो ये आपका बन जाएगा 4 उस तरफ जाकर हो जाएगा डिवाइड, सो इट बिकम्स दी 3/4, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा 3/4। क्लियर है, तो ऐसे ही आपको सोल्विंग भी दी जा सकती है, तो आप लोगों ने इसे सोल्व कर देखना है। ओके, तो आगे चलते हैं। सो नाउ ये अभी हमने एक ऐसा MCQ सोल्व किया था, सेम टू सेम चीज़ है ये, tan a की वैल्यू हमें दी गई है, ठीक है, हमें ये वैल्यू सोल्व करनी है। तो हमने इसमें क्या किया था, डिवाइड बाय द कोज ऑन बोथ एक्सप्रेशंस को हमने डिवाइड करना है विद द कोज ए, ठीक है। तो साइन बाय कोज, देन कोज बाय कोज, और ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी साइन बाय कोज प्लस कोज बाय कोज, ठीक है। तो ऊपर क्या बच गया, साइन बाय कोज इज इक्वल्स टू दी tan a, कोज के साथ हो गया कोज कैंसिल, बच गया 1, ओवर में बच गया tan a प्लस 1। सो नाउ वैल्यू ऑफ दिस वन हम यहाँ से निकालेंगे, tan a यहाँ से क्या निकल रहा है, 8 जाएगा उस तरफ, सो इट बिकम्स दी 15/8। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ कर देते हैं, 15/8 माइनस 1 और 15/8 प्लस 1। एलसीएम लेकर सोल्व करें, सो वी गेट दी 8 एलसीएम ऊपर, 15 माइनस 8 एंड डिनोमिनेटर में 15 प्लस 8/8, तो एलसीएम दोनों के हो जाएंगे आपस में कैंसिल, सो दिस बिकम्स दी 7/23, ठीक है। सो ए इज़ अवर राइट आंसर। क्लियर है, तो ऐसे हमने 2 MCQ सोल्व कर ले हैं। आई होप कि अब आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। सो नाउ 4 sin थीटा इज इक्वल्स टू दी 3 cos थीटा, हमें इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। अब देखिए कि ये चला जाएगा इस तरफ कोज और 4 चला जाएगा इस तरफ, सो इट बिकम्स दी साइन थीटा बाय दी कोस थीटा, कोज आ गया ना, इस तरफ आकर हो जाएगा डिवाइड, और उस तरफ क्या रह गया, ये 3/4। सो नाउ साइन थीटा बाय दी कोस थीटा बिकम्स दी tan थीटा, तो उसकी वैल्यू क्या आ चुकी है 3/4। क्लियर है, अब हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। यहाँ पर है सीकेंड स्क्वायर थीटा, अब हमने फार्मूला किया था कि सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू दी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, वो हमने इसकी जगह पर फार्मूला अप्लाई कर दिया, बाकी सब कुछ हम ऐसे ही रखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब हमें सिंपली क्या करना है कि tan की जगह पर ये वैल्यू लगा लेनी है, ये है 3/4, सो इट बिकम्स दी 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर ओवर 4 है बाहर, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। अब इनके एलसीएम लेकर इनको सोल्व करें, तो ऊपर हमारा क्या बन जाएगा, 1 प्लस 9/16, और नीचे भी 4 इंटू 1 माइनस 9/16, ठीक है। अब ऊपर जब आप लोग सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो ये बन जाएगा दिस वन, और नीचे जब आप लोग सोल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 7/16, ठीक है। 16 के साथ हो जाएगा 16 कैंसिल, ये बच गया ऊपर आपका 25, और नीचे बन गया 7 इंटू 4 दैट इज़ दी 28, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे आपको सिंपली सोल्विंग करनी है। तो आगे चलते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल। साइन a प्लस बी की वैल्यू है 1, तो अब देखिए कि साइन की वैल्यू हो 1, तो फिर एंगल कितना होगा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू कौन से एंगल पर आती है, 1, दैट इज़ दी साइन 90 डिग्री। सो देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल्स टू दिस वन, तो हमारा a प्लस बी एंगल की वैल्यू कितनी आ गई है, 90 डिग्री। दूसरी साइड पर है कोज a माइनस बी इज इक्वल्स टू दी √3/2। अब इसके लिए क्या एंगल होता है इन केस ऑफ कोज
दैट इज़ दी कोज क्या आएगा 30 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब हमारा a माइनस बी क्या बन जाएगा, दैट इज़ दी 30 डिग्री। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस में से सोल्व कर कर a और b को निकालना है। हम इसे सिंपली ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये रही दूसरी इक्वेशन, इनको ऐड कर दें, b के साथ हो जाएगा b कैंसल, सो 2a बिकम्स दी 120 डिग्री, सो a बिकम्स दी 60 डिग्री, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर लगाइएगा, सो 60 माइनस b इज इक्वल्स टू दी 30 डिग्री, सो b इज इक्वल्स टू दी 30 डिग्री। तो a और b आ गए हमारे 60 एंड दी 30, सो d इज अवर राइट आंसर। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। एक्सप्रेशन है हमारे पास फिर से दिस वन, साइन थीटा प्लस कोस थीटा ओवर है साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू है √3 + 1 ओवर √3 - 1। हमें एंगल फाइंड करना है इस बार, ठीक है। इस बार कुछ अलग है बट हम सेम वही सोल्विंग करेंगे कि डिवाइड बाय दी कोस थीटा टू दी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर आ गया कोस बाय कोस, हमने यहाँ पर कर दिया तो वो बच गया 1, और यहाँ पर भी आ गया साइन थीटा बाय दी कोस थीटा, क्योंकि हम अभी 2 बार ही सोल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। दूसरी साइड को हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, उसमें कोई चेंज बिल्कुल नहीं होगा। सो वी गेट दी वैल्यू tan थीटा प्लस 1, ठीक है, साइन ओवर कोस बन गया, और नीचे बन गया tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू दी √3 + 1 √3 - 1, ठीक है। अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो भी सोल्विंग हमारी अच्छे से हो जाएगी, अदरवाइज़ आप लोग इन्हें कर सकते हैं कंपेयर, क्योंकि बोथ साइड पर सेम एक्सप्रेशन है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 साइन सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या बन रही है √3। दोनों केसेस में ही इसकी वैल्यू बन रही है √3, सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू दी √3, तो एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल्स टू दी 60 डिग्री, ठीक है, उसी पर इसकी वैल्यू होती है √3। क्लियर है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। If the value of the cos A is equals to the 4/5 then find the value of the tan A। ये लोग ये वाली प्रॉब्लम आप लोग सिंपली सोल्व कर सकते हैं अगर हम इसको ज्यूम कर लें कि cos A का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो वी गेट द बेस इज इक्वल्स टू 4 इंटू सम कॉन्स्टेंट k, और जो हमारी हाइपोटेन्यूज है दैट इज़ दी 5 इंटू k, ठीक है। तो अगर हम इनको यहाँ पर बनाकर देखें तो हमारा A मान लीजिए एंगल यहाँ पर है, तो हमारा बेस आ चुका है 4k, हमारी हाइपोटेन्यूज आ चुकी है 5k, हमें क्या सोल्व करना है, परपेंडिकुलर निकालना है। सो वी हैव द फॉर्मूला ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज h² इज इक्वल्स टू दी p² + b²। हमें यहाँ से p² निकालना है, सो दिस बिकम्स दी h² दैट इज दी 5k² माइनस b² दैट इज दी 4k², सो इट बिकम्स दी 9k²। तो इसका अब आप लोगों ने स्क्वायर रूट करना है, सो वी गेट दी वैल्यू 3k, ठीक है। सो अभी हम यहाँ से निकाल सकते हैं tan A का फार्मूला क्या होता है, p ओवर b, तो p हमारी क्या है, दैट इज़ दी 3k, बेस हमारा क्या है, दैट इज़ दी 4k, k के साथ हो गया k कैंसिल, सो वी गेट दी आंसर 3/4, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसे सोल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजी थी ये भी प्रॉब्लम, ठीक है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। दिस वन आल्सो वेरी वेरी सिंपल, हमें इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को अगर हम आगे सोल्व करें तो इनके पास दोनों के पास ही 11 है, तो 11 आ जाएगा बाहर, सो वी गेट दी 1 ओवर cot² थीटा माइनस 1 ओवर cos² थीटा। कोट का रेसिप्रोकल क्या होता है, दैट इज़ दी कोट का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, दैट इज़ tan, और कोस का क्या बन जाएगा, सिकेंट। अब देखिए इनका फार्मूला तो अप्लाई हो जाएगा, बट यहाँ पर साइंस हमें इंटरचेंज करने होंगे, या फिर हम ऐसे करते हैं कि इसको ऐसे ही रखते हैं, sec² थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 + a tan² थीटा, ठीक है। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइंस इनके चेंज हो जाएंगे, सो 1 माइनस ये tan² थीटा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, ओनली -1 इंटू 11 दैट इज़ दी -11, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, डी इज़ अवर राइट आंसर। ओके, तो आगे चलते हैं। इफ secant थीटा इज इक्वल्स टू दी q/p देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द cos थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या दिया गया है कि secant थीटा इज इक्वल्स टू q/p, ठीक है। secant इज द रेसिप्रोकल ऑफ द cos, सो इट बिकम्स दी 1 ओवर cos थीटा इज इक्वल्स टू दी q/p। सो नाउ cos जाएगा इस तरफ, सो इधर बच गया 1 q/p इंटू दी cos थीटा, और ये जो q है इसको हम
बाद में यूज़ कर लेंगे, इस साइड पर जाकर हो जाएगा वो डिवाइड, सो इट बिकम्स दी 1/q इज इक्वल्स टू दी 1/p इंटू दी कोस थीटा। सो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/q। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसकी वैल्यू को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। कोसेकेंड थीटा की हमें वैल्यू यहाँ पर दी गई है 3/2। हमें इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। ठीक है, सो नाउ हमारे पास फार्मूला होता है कि कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू दी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। जैसे हमने ऊपर किया था कि सेकेंड स्क्वायर का होता है 4d tan, तो ऐसे ही इसका भी होता है। हम यहाँ से सोल्व कर लेते हैं कोट स्क्वायर ये है थीटा को, तो वो बन जाएगा आपका कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, सो इस वैल्यू इस एक्सप्रेशन को हमने सोल्व करना है, तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं कोसेकेंड स्क्वायर थीटा को, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब ये देखिए ये हो गया है हमारा 2 टाइम्स। ठीक है, माइनस है 1। अब हम इसकी ये जो गिवन वैल्यू है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे, सो इट बिकम्स दी 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारा क्या बन जाएगा, अब ये वाला 2 इसके साथ भी यूज़ कर लें, सो यहाँ पर बन गया 4, तो ये बन गया आपका 3 का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर बनेगा 2 इंटू 1 2, ये 4 के साथ हो गया 4 कैंसल, सो इट बिकम्स दी 7। ठीक है, तो ये तो आपकी सिंपल सी सोल्विंग है, आप लोग सिंपल सोल्विंग को खुद भी सोल्व कर देखते सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपका ये आंसर बन जाएगा। क्लियर है? मतलब एक वैल्यू जो आप लोगों को स्टेटमेंट में दी गई है उससे आप लोगों ने जो भी उन्होंने पूछा है उन पर फॉर्मूलाज अप्लाई कर उसे सेम वैल्यू में चेंज करना है और बाद में उस वैल्यू को यूज़ कर लेना है। यही हमारा यहाँ पर सिंपल सा है काम। ठीक है, तो आगे है अब सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू p, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। मतलब हमें इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है कि इसकी क्या वैल्यू आएगी। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इसका क्या फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट बिकम्स दी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। इतना स्टेप हो गया अभी। ठीक है, सो नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू दी कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो नाउ 1 सेकेंड स्क्वायर थीटा का क्या होता है रेसिप्रोकल, दैट इज दी कोस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर भी है कोस स्क्वायर थीटा, तो एक दूसरे के साथ वो दोनों सोल्व हो गए, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने इसको सोल्व आउट करना है। सो नाउ इसके बाद है कोसेकेंड थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू दी गई है 1/4। हमें सोल्व करना है कोसेकेंड थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू, ये हमें वैल्यू यहाँ पर बताई गई है। हमें इनका साइन चेंज कर मतलब इसकी हमें प्लस में जो वैल्यू होती है वो हमें सोल्व आउट करनी है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको करते हैं रैशनलाइज। ठीक है, कोसेकेंड थीटा माइनस है कोट थीटा, इसके जो अपोजिट साइन है उसके साथ हम इसे ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं और डिवाइड में भी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ऊपर हमारा क्या फार्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी इंटू दी a प्लस बी, सो विच इज इक्वल्स टू दी a स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर ये फार्मूला हो गया अप्लाई और डिवाइड में तो सेम रहेगा। ठीक है, और उस साइड भी है हमारा 1/4। अब देखिए जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, वो हमारा बेसिक फार्मूला है। मैंने आपको अभी बताया था कि कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू दी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोट स्क्वायर अगर हम इस साइड पर रख लेंगे तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू तो आ गई 1, तो प्लीज़ बेसिक फार्मूले याद रखिएगा तो ही आपको सम अंडरस्टैंड होंगे, और डिनोमिनेटर वाला भी ऐसे ही है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसका हम यहाँ पर कर देंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल इस साइड भी होगा और उस साइड भी होगा और हमारा आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है अभी यहाँ से, तो हमारा आंसर 4 बन जाएगा। ओके, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा की वैल्यू ये दी गई है। a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा की वैल्यू ये है। हमें इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों की स्क्वायरिंग कर लें। ठीक है, a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर लेंगे और दूसरी साइड पर ये इक्वल टू है दिस। इसका स्क्वायर सोल्व करें, a का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 2a इंटू बी। ठीक है, तो ये हो गया अभी क्लियर। और दूसरी साइड पर उसका स्क्वायर करेंगे, दैट बिकम्स दी 144। अब ऐसे ही हम इस दूसरे एक्सप्रेशन का भी स्क्वायर कर लेते हैं, a इंटू दी साइन थीटा माइनस बी इंटू दी कोस थीटा का स्क्वायर और इक्वल टू है यहाँ पर ऑफ दी 5 का स्क्वायर। अब इसमें भी सेम है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू ए बी इंटू दी कोस थीटा इंटू दी साइन थीटा। ठीक है, और दूसरी साइड पर आ जाएगा 25। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर देना है आपस में। ठीक है, सो ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, अब यहाँ पर ए स्क्वायर वाले हमारे पास दो एक्सप्रेशन है। ठीक है, 1 सेकेंड, ए स्क्वायर वाले हमारे पास ये वाले दो एक्सप्रेशन हैं और इनमें से ए स्क्वायर आएगी बाहर और अंदर क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही बी स्क्वायर वाले हमारे पास ये दो एक्सप्रेशंस हैं, इनमें से भी बी स्क्वायर आएगी बाहर और अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये दोनों तो है ही ऑपोजिट साइन वाले, तो इनका आपस में हो जाएगी सोल्विंग और दूसरी साइड पर क्या बचेगा, 144 प्लस 25। ठीक है, अब इसका फार्मूला भी होता है 1 और इसकी जगह पर भी आ गया 1, तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या बन चुकी है, 144 प्लस 25 दैट इज़ दी 169। अब इसका आप लोगों ने स्क्वायर रूट कर देना है, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, दैट इज़ दी ए है 13 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसकी सोल्विंग थी यहाँ पर, कुछ डिफ़िकल्ट बट काफ़ी सिंपल हो जाती है। दोनों के होल स्क्वायर ओपन कर उनको आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर कर देना है ऐड, तो वहाँ से आपका आंसर सोल्व हो जाएगा।